Hello students, now we are going to start a new chapter that is human health and diseases. इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले कुछ कॉमन डिजीजेज ह्यूमन बीइंग में होने वाली देखेंगे, उसके बाद इम्यूनिटी को पढ़ेंगे हम डिटेल में काफ़ी, फिर हम देखेंगे एड्स के बारे में, देन कैंसर एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ क्या है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर हेल्दी। हेल्थ सिर्फ इतना लिमिटेड टर्म नहीं है, काफ़ी ब्रॉड टर्म है। हेल्थ तीनों एस्पेक्ट इंक्लूड करता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकली फिट हो आप, मीन्स आपके सभी ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रेस में तो नहीं हो, कोई बार बार आपको, कई बार होते हैं ना कुछ लोग दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं, हमेशा दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, वो भी मेंटली हेल्दी नहीं है। कई सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया साइट पे कुछ नेगेटिव सी कुछ हरकतें करते हैं, वो भी मेंटली हेल्दी नहीं है। यू हैव टू बी मेंटली हेल्दी, स्ट्रेस फ्री रहना है, हैप्पी रहना है और दूसरे को भी जीने देना है। मेंटल हेल्थ हो गई, सोशल वेलबींग। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों से झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, उनका नेचर होता है, टेंडेंसी होती है। तो हमारी एक सोशल वेलबींग हो, सोसाइटी में भी हमारा जो रोल हो वो इम्पॉर्टेंट हो, लाइक हम दूसरों की हेल्प करें, एक हेल्पिंग नेचर हो और अच्छा बिहेवियर हो। तो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग दूसरे को हमेशा पजल करते रहते हैं, लाइक यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। तो इंसान ना पजल हो जाता है, इतने स्ट्रेस में आ जाता है कि वो सच में कुछ नहीं कर पाता है। जब आप पॉजिटिविटी में रहते हो, आप ऐसे सोचते हो या कोई आपको ऐसे मोटिवेट करता रहता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो आप सच में कई बार मुश्किल करने दिखने वाले काम को भी कर जाते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हेल्थ। इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, नॉट ओनली दिस, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग भी यहाँ पर ऐड होगी, काउंट होगी। तो ये भी नए टर्म्स हैं और इस तरीके से भी आपको हेल्दी होना चाहिए। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट हेल्थ दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आज हम हेल्दी हैं तो शायद हमारे पास सब कुछ है। वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। आज हेल्दी हैं, आज कोरोना से अनअफेक्टेड रह गए तो लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे, ऐसा सभी लोग सोचते होंगे। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए। वी शुड डू ऑल द एफर्ट्स टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। अब देखते हैं हेल्थ को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़ है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं। कुछ आपने पढ़ी है ना, चैप्टर 5 में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो बच्चा लेकर पैदा होता है, लाइक फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, बहुत कुछ आपने पढ़ा है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो किसी भी हेल्दी पर्सन को हो सकते हैं, इन्फेक्शंस, अगर आपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो। उसके अलावा लाइफ स्टाइल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइफ स्टाइल आजकल ना सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होती जा रही है। लोग पूरा दिन बैठे बैठे पार हो जाता है फ़ोन, लैपटॉप, टीवी के आगे। योगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं, कुछ भी है एक्टिविटी नहीं करते हैं बच्चे, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, खाते रहते हैं। खाने में भी जंक फूड की तरफ ज़्यादा मूव हो गए हैं लोग। तो ये जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, इसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। ओबेसिटी, थायराइड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों में ही दिखाई देती हैं। तो लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस लाने हैं, हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है जहाँ पर बैलेंस डाइट भी हो, जहाँ पर एक्सरसाइज भी हो। अभी आज के टाइम पे आप बाहर नहीं निकल सकते हो, घर पे योगा कर सकते हो। ऐसी एक्सरसाइज जो घर पर एक जगह पर छोटे एरिया में करी जा सकती है, वो कर सकते हो। तो अगर आप फर्म डिटरमाइंड होगे, आप कई रास्ते निकाल सकते हो। इसके अलावा हेल्थ को इफ़ेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ से हमें क्या फ़ायदे होंगे। अगर हम हेल्दी होंगे, कोई भी इंसान हेल्दी है तो वो अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट होगा। कोई एम्प्लॉय हो या कोई स्टूडेंट हो, कोई भी हेल्दी है तो वो अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट होगा। कम गैप होंगे, उसके कम लीव्स होंगे, वो ज़्यादा एफिशिएंटली अपने काम को कर पाएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। ये बात इंडिविजुअल लेवल पे भी लागू होती है और साथ में किसी नेशन लेवल पे बात करें तो भी।
हेल्थ हमारी लॉन्जेविटी को इंक्रीज़ करती है। मीन्स अगर हम हेल्दी रहते हैं तो हम एक लंबे जीवन को जी सकते हैं, हैप्पी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं तो हम अच्छी लाइफ जीते हैं, लंबी लाइफ जीते हैं। उसके अलावा मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो जाता है अगर हेल्थ इम्प्रूव होती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होने से आपने देखा है कि मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में बहुत कमी आई है। अब इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस डाइट। अगर हमारी डाइट बैलेंस डाइट है, मीन्स उसमें सभी चीज़ें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का एक सही प्रोपोर्शन है, तो ये बहुत हद तक हमें हेल्प करता है हेल्दी रखने में। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, बार बार हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना, नेल्स कट करना, प्रॉपर अपनी हाइजीन का ध्यान रखना। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, ये सभी फैक्टर्स हैं गुड हेल्थ के लिए, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं और ये गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। पुराने टाइम से, एक लंबे टाइम से योगा प्रैक्टिस किया जा रहा है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, पूरे वर्ल्ड में, अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखने के लिए। अब गुड हेल्थ अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डिफरेंट डिजीज़ेस के बारे में, वो डिज़ीज़ किससे और कैसे फैलती है और किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है। जब हमें ये पता होगा तो हम उससे बच भी सकते हैं बहुत हद तक। सेकेंडली, डिज़ीज़ के, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए और हमें वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए टाइमली, सो दैट कि हम बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस से बचे रह पाएँ। उसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। जब हम हाइजीनिक रहने की बात करते हैं तो हमें वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल भी पता होना चाहिए। हम वेस्ट को इधर उधर ना डंप करें, सही जगह पर उसको डिस्पोज करें। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, बहुत सारी बीमारियां वेक्टर्स से होती हैं, तो वेक्टर्स पे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, डिटेल में पढ़ेंगे हम कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कंटैमिनेटेड फूड या वाटर से हो जाती हैं, तो इनसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी फूड खाएं, जो पानी पिएं, वो बहुत हाइजीनिक होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अभी तक हमने देखा हेल्थ क्या होती है, अब हम देखते हैं डिज़ीज़ एक्चुअली क्या होती है। डिज़ीज़ बहुत सिंपली अगर हम इसको ब्रेक करें तो डिस और ईज़, दो वर्ड से बना है। डिस्टर्ब्ड ईज़, हमारा कंफर्ट, हमारी ईज़ डिस्टर्ब हो जाती है जब हमारे बॉडी के कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो डिज़ीज़ है। हमारे बॉडी का एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, अफेक्टेड है, तो हमारे बॉडी में कुछ साइन या सिम्टम्स आते हैं। अब साइन या सिम्टम में क्या डिफरेंस है? सिम्टम्स होते हैं जो हम फील करते हैं, लाइक हेडेक, बैक पेन, ये सब हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट शो इट टू एनीवन एल्स। अब इन सिम्टम्स के बेसिस पे जो हमें फील होती हैं, हम कुछ साइन दिखा पाते हैं डॉक्टर को या फिजिशियंस को। साइन क्या? जैसे हमारा रेस्पिरेटरी रेट क्या चल रहा है, हमारी पल्स रेट डाउन हो रही है, या ब्लड प्रेशर क्या है, टेम्परेचर हाई हुआ है, जो कोई दूसरा पर्सन नोट कर सकता है, देख सकता है, वो है साइन। उन साइन के बेसिस पे ही डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं डिजीज़ का पता लगाकर। अब हमें ये समझ में आ गया कि हेल्दी रहना एक अलग चीज़ है, डिजीज़ एक अलग चीज़ है। डिजीज़ में हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को देख रहे हैं, जबकि हेल्थ में हम ओवरऑल एस्पेक्ट को देख रहे हैं। डिजीज़ दो तरह की है, मेनली इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। नाम से क्लियर है, इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन, जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वो हैं जो नहीं फैल सकती, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में नहीं फैल सकती। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अंदाज़ा लगा सकते हो। जो भी डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हैं, डायबिटीज़ हुआ, डेफिशिएंसी डिजीज़, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, विटामिन्स की डेफिशिएंसी से, मैरस्मस है, रिकेट्स है, जो भी डिजीज़ेज़ हैं, स्कर्वी है, जो भी डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हैं, कैंसर भी यहाँ पर आएगा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ में। किसी हार्मोन की एक्सेस या कमी से भी जो डिजीज़ होती है वो भी नॉन इन्फेक्शियस है, वो स्प्रेड नहीं होती है। जबकि इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ वो हैं जो फैलती हैं, जो किसी पैथोजन से होती हैं, किसी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह से होती हैं और वो स्प्रेड होती हैं। यहाँ पर
बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, आप सभी जानते हो, इन्फेक्शियस है, हाईली इन्फेक्शियस है, और हमें कैसे बचना है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है तो हमें हाइजीन पे बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से वो वायरस हमारे पास तक ना आ पाए। एड्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिटेल में। एड्स एक फेटल डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शियस भी है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये स्प्रेड होती है, सो दैट कि हम उसे कंट्रोल कर पाएँ, उसके स्प्रेड को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन. In next video, we'll start about the common diseases in human beings. Thank you.